गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं दिलीप कुमार श्रीवास्तव पेन एंड पेपर इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज सिंटेक्स का प्रश्नों का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे जो है प्रश्न आ सकते हैं और कैसे आपको क्या करना है। मेरा कोशिश रहेगा कि ऐसे ऐसे कम से कम 3-3.5 एक्सरसाइज करा दूँ। ठीक, तो एक हफ्ता जो एक्सरसाइज चलेगा, रोज़ 50 एक्सरसाइज देखते हैं। अबाउट 70% स्टूडेंट। अब देखिए इसमें दो नियम है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट परसेंटेज हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर परसेंट हो और जब प्लुरल है तो क्या होगा, प्लुरल वर्ब आ जाएगा। अगर यही चीज़ रहता द परसेंटेज को सब्जेक्ट बनाए थे, अब द बॉयज इज आर सक्सेसफुल, तो ये हमारा क्या होता है, जब परसेंटेज होता है तो यहाँ हमारा सिंगुलर हो जाता है। लेकिन जब परसेंट होंगे, अब प्लुरल रहेगा तो प्लुरल नाउन आएगा। यहाँ परसेंटेज को हमने सब्जेक्ट बनाया तो परसेंटेज क्या होते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। याद रखना, परसेंटेज ऑलवेज सिंगुलर और परसेंट प्लस प्लुरल नाउन ऑलवेज प्लुरल। आगे का नियम देखते हैं। आवर ओनली गाइड इन द नाइट वाज योर स्टार। मैंने पहले ही पढ़ाया था कि वर्ब का प्रयोग कंप्लीमेंट के अनुसार नहीं होता है। कंप्लीमेंट के अनुसार नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो क्या है, ये स्टार जो है जनरली बी वर्ब जो होता है ना, ई जा रहे वाज वेयर, उसी के साथ कंप्लीमेंट आते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीमेंट है, तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इसके अनुसार होगा। गाइड, यहाँ गाइड क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या होंगे, ऑटोमेटिक सिंगुलर हो जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, ये तो शुद्ध प्लुरल है। मेरे स्कूल के सभी छात्र नीड्स टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, तो ये प्लुरल है स्टूडेंट्स, तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। जब वर्ब में एसीएस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है, पहले ही बताया गया है। सी नीड्स नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ टू है, वर्ब के पहले क्या टू है, तो टू वाला में नीड और नीड्स ही आएगा। और जब टू नहीं रहेगा तो उसमें नीड्स या नीड कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ टू नहीं है। तो जब टू अगर नहीं है तो नीड नॉट आएगा। नीड नॉट तो ऐसा चीज़ है कि चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लुरल हो, पहले ही बताया गया है। जो सिंटेक्स का वीडियो देखे होंगे वो बात को समझते होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। देखिए यहाँ टू है, टू प्लस वर्ब है। अब ये चीज़ नहीं होंगे, ये चीज़ नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ क्या होंगे, नीड और नीड्स पर हम विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है तो सी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ नीड्स होगा। समझ गए होंगे। वुड दैट, ये कोरी कल्पना का वाक्य है। जब वाक्य जो है कोरी कल्पना का होता है तो उसका हमेशा प्लुरल वर्ब वेर का प्रयोग होता है, वर WERE। तो वुड दैट से लिख सकते हो, ईफ से लिख सकते हो, ओ ओनली से लिख सकते हो, आई विश से लिख सकते हो। 4-5 तरीके से लिखे जाते हैं। तो इस पहचानना क्या है, इधर अगर वुड है, वुड दैट सी वेयर नाइटिंगेल, काश वह बुलबुल होती। नाइटिंगेल मैंने बुलबुल होती तो रात दिन क्या करती, गाती। तो यहाँ वुड है और ये जो है कल्पना वाला वाक्य है, तो इनके साथ सिंगुलर का प्रयोग कभी नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो वर ही आएंगे। ठीक, इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होता, ये भी कल्पना है, कोरी कल्पना है। तो आई के साथ जनरली वाज आते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में वेर आएंगे क्योंकि कल्पना है। अगर मैं तुम होता, यहाँ वुड तो ये है, तो मैं इस बिंदु पर चाहे इस आधार पर राजी नहीं होता। चश्मा, कुछ नाउन जो है ऑलवेज जो है जोड़ा बना के आते हैं, उनके 2 अंग होते हैं। चश्मा है, जूता है, मोजा है, पैजामा है, पैंट्स है ना। परकाल जो तुम लोग होता है, डिवाइडर्स है, कैंची है, ये सबके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर बिना
ए पेयर के यहाँ है सिर्फ यही रहता है स्पेक्टिकल्स, माई स्पेक्टिकल्स रहता तो यहाँ पुल्लर रहता है, लेकिन यहाँ ए पेयर अप लगा हुआ है तो पेयर अप क्या करता है, सिंगुलर का बोध कराता है। इसी सेंटेंस को लिखते हैं माई स्पेक्टिकल्स इज आर न्यू, तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये पेयर अप लगाएंगे, यहाँ लगा हुआ है ये पेयर अप, तो क्या हो जाएंगे, ये सिंगुलर हो जाएंगे। द स्टूडेंट्स फेस द सेम प्रॉब्लम, छात्र लोग वही समस्या का सामना करते हैं एज एनीबडी। एनीबडी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। और एनीबडी के साथ इल्स का प्रयोग होता ही है। नियम है नाउन के साथ अदर का प्रयोग होता है और प्रोनाउन के साथ इल्स का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ इल्स आएगा, प्रोनाउन चैप्टर में बताया जाएगा आपको। टू मैनेज एनीथिंग प्रॉपरली इन ए थिएटर, एक थिएटर में किसी भी चीज़ का उचित ढंग से प्रबंध करना नीड्स ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखो ये पूरा जो है इन्फिनिटिव जो है पूरा ये सब्जेक्ट मान लीजिए, तो ये क्या एक सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, तो यहाँ क्या चीज़ होगा, नीड्स होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक सेंटेंस बना है। ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ टू मैनेज होता एंड टू कंट्रोल होता तो पुल्लर हो जाता है, क्योंकि दो इन्फिनिटिव इसका सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ टू मैनेज एंड टू कंट्रोल अगर होता तो ये पुल्लर हो जाता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट दो इन्फिनिटिव होते हैं, यहाँ एक इन्फिनिटिव है, टू प्लस बार। ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स, ये है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। टीम आएंगे, बेबी आएंगे, बेबी औरतों का झुंड कहा जाता है, ग्रुप आएंगे, चाबी एक गुच्छा को बंज कहा जाता है ना, माला जो है फूलों की माला, गार्लैंड, ये सब सिंगुलर हो जाएंगे अगर इनके पहले ए लगा हुआ, तो इसको याद रखिएगा। सिंगुलर हैज 3 टन्स ऑफ कोल, ये क्लियर है जब वाक्य का सब्जेक्ट निश्चित दूरी, रकम या वजन हो, ये वजन है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, पहला रूल है। तो ये 3 टन्स ऑफ कोल है, 3 टन्स ऑफ कोल ईच। अब चलते हैं इधर 12 नंबर 13, 3 टन्स ऑफ कोल है बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब रकम या वजन को धीरे धीरे हम खर्च करते हैं तो वो पुल्लर हो जाते हैं। 3 टन जो है कोयला जो है बांट दिया गया, तो धीरे धीरे इसको खर्च किया गया, तो ये पुल्लर हो जाएंगे। अब आते हैं हम 13, 14, हाफ ऑफ द ओल्ड मॉडल फर्नीचर। फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसको याद रखिएगा, इसका पुल्लर भूल से मत बनाइएगा, ये गलत है, मैंने यहाँ पुल्लर डाल दिया है। तो हाफ ऑफ द ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो सोचना नहीं है क्या होगा, ईज होगा। एक 15 होगा इधर कहीं, कहाँ है 15, ये 2/3 ऑफ द मशीनरी, मशीनरी भी ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो जब ऑलवेज सिंगुलर होता है तो सोचना नहीं है, फर्नीचर है, मशीनरी है, पोस्टेज है ना, स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, ये सब क्या होते हैं, हॉल्टेज है, ब्रेकेज है, लगेज है, बैगेज है, ये सब ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। अगर ये वाक्य सब्जेक्ट हों तो इनके साथ कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सिंगुलर कर देना है, ठीक। इसको नाउन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कौन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और कौन ऑलवेज पुल्लर होते हैं और कौन सिंगुलर पुल्लर दोनों होते हैं। नाउन चैप्टर शुरू करेंगे तो बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। ये 16, गॉड हेल्प्स हिम। जब किसी वाक्य से आशीष, आशीर्वाद या अभिशाप का बोध हो तो उसका वर्ब हर हालत में पुल्लर होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वर्ब हमेशा प्लूरल नहीं आएगा। देखिए, भगवान उनकी सहायता करें, ये आशीर्वाद हम दे रहे हैं, हेल्प हो जाएगा। अगर ऐसे हम लिखते हैं गॉड हेल्प्स हिम, तो इसका मतलब हो जाता है भगवान उनकी सहायता करते हैं, इसका मतलब होगा भगवान उनकी सहायता करते हैं, और वर्ब हमने प्लूरल कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा भगवान उनकी सहायता करें। इसे फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, चाहे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी दे सकते हो, दोनों हमारा सही होता है। ऐसे सेंटेंस को हम मे लगा के भी लिखते हैं, बिना मे के भी लिख सकते हैं और मे डाल के भी लिख सकते हैं। मे गॉड हेल्प्स हिम, ईश्वर उनकी सहायता करें, हिंदी भी वही होगा दोनों का, ईश्वर उनकी
सहायता करें, ये दोनों का हिंदी है। मे ही डाई सुन, ये श्राप है, वह शीघ्र मर जाए। तो श्राप दे रहे हैं, मे सेंटेंस है, श्राप वाला भी भर प्लुरल होते हैं। डाई प्लुरल है और डाई क्या चीज़ है, सिंगुलर है। द क्वालिटीज ऑफ द मैंगो। अब कुछ वाक्यों की बनावट ऐसे होती है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, है ना। तो ऐसे वाक्यों के लिए सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, पहला प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो नाउन आते हैं उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ये प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके पहले क्वालिटीज है, क्वालिटीज प्लुरल है। आर, ये मैंगो से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, असल सब्जेक्ट ये है। अब देखो इसी सेंटेंस में मैंने मैंगोज को प्लुरल कर दिया, लेकिन यहाँ क्या किया, क्वालिटी को सिंगुलर रखा। ये प्रीपोजिशन है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। तो मैंगोज क्या है, प्लुरल है, लेकिन क्वालिटी को हमने सिंगुलर रखा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसका हिंदी होगा द क्वालिटी ऑफ द मैंगो। आम की जो गुण है, बहुत सारे गुण हैं, इसका मतलब वेरी हाई, बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया है। इसे क्या कर दिए, आमों की क्वालिटी बहुत ऊंची है, मैंने बढ़िया किस्म की आम है। तो यहाँ क्वालिटी सिंगुलर है, आमों की क्वालिटी, आम के बारे में बात नहीं हो रही है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर। और यहाँ उसके बहुत सारे क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए प्लुरल, और यहाँ सिंगुलर। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, वही सेंटेंस है, ऑफ द पीपुल। इसमें दो प्रीपोजिशन है, वो ऑफ है, फिर यहाँ ये है, वही नियम है। ऑफ के पहले क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम, हैज कर देंगे। लोगों की रहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन। लोगों की रहन सहन क्या हो गई है, हैज ऑफ ग्रोन अप, बढ़ गई है, विकास कर गई है। नथिंग बट, अगर वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग बट हो तो इनके साथ कुछ भी नाउन आए, सिंगुलर आए चाहे प्लुरल आए, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। सेंड को मैंने यहाँ सिंगुलर रखा है, वर्ब सिंगुलर, यही सेंटेंस है, नथिंग बट। अम्ब्रेलाज को मैंने सिंगुलर रखा है, देख रहे हो ना, बोले सॉरी प्लुरल में रखा है, फिर भी वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। मतलब नथिंग बट के बाद नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, वर्ब हर हालत में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। द रिच, द प्लस एडजेक्टिव प्लुरल बन जाते हैं। द रिच का मतलब अमीर लोग या अमीर क्या होते हैं, खुशहाल होते हैं। द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव, ये प्लुरल बन गया, जिससे लोग का बोध कराए, लोग का। और वस्तु का एडजेक्टिव तो हम प्लुरल रेस लगा के बनाए, जैसे स्वीट मैंने मीठा, स्वीट्स मैंने मिठाइयाँ। वैल्यूबल मैंने मूल्यवान, उसमें एस लगाएंगे तो मूल्यवान चीज़ें हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति का जब हम बनाएंगे, द रिच का मतलब अमीर लोग हो गए, द पुअर का मतलब अमीर लोग हो गए, ये प्लुरल हो जाते हैं। 2/3 ऑफ द बॉयज, ये लड़के हैं, प्लुरल हैं। लड़कों का 2/3, ये प्लुरल हैं, लड़कों का 2/3 है, प्लुरल हो जाएंगे। योर शूज, इसके पीछे बताया था कि कुछ नाउन जोड़ा में आते हैं, जूता है, मोजा है, पैजामा है, चश्मा है, दूरबीन है, ये सब। तो ये क्या होते हैं, प्लुरल हो जाते हैं। आर, अगर इनके पहले पेयर ऑफ लगा दें तो ये सिंगुलर बन जाते हैं, ठीक। ये पेयर ऑफ शूज कर देंगे, यूर हटा करके ये पेयर ऑफ शूज कर देंगे तो सिंगुलर बन जाएंगे। लेकिन ये पेयर ऑफ नहीं है, डायरेक्ट है, तो ये क्या चीज़ है, ये प्लुरल है। इधर को यहाँ डाल दिए पेयर ऑफ शूज, शूज के पहले पेयर लगा दिए, ऑटोमेटिक ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसको एक ही नाउन को प्रीपोजिशन को डाल के जब दोहराते हैं, जैसे अब नाउन प्रीपोजिशन डाल दिए फिर उसी नाउन को डाल दिए, अगर ऐसे सब्जेक्ट हों तो वर्ब आंख बंद करके सिंगुलर, प्लुरल के बारे में कोई सोचना ही नहीं है। नन सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, लेकिन सिंगुलर को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक। मेनी प्लस ए एन के बाद सिंगुलर नाउन आएंगे, ए लगा हुआ तो सिंगुलर नाउन आ गए। मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, वर्ब सिंगुलर। मेनी ए पेन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। यहाँ मेनी पेन्स है, प्लुरल है, वर्ब क्या हो जाएंगे, प्लुरल हो जाएंगे।
अगर जिस विषय के अंत में ICS हो, अगर उनसे गुण का बोध कराए तो प्लुरल, अगर विषय का बोध कराए तो सिंगुलर। तो गुण का बोध कैसे कराएगा? उसमें माई लगा रहेगा, आवर लगा रहेगा, योर लगा रहेगा, हिज लगा रहेगा, हर लगा रहेगा। यहाँ माई है, हीज होगा, हर होगा, ये सब लगेंगे तो ऑटोमेटिक ये गुण बताएंगे, ये प्लुरल हो जाएंगे। ये बताएं मैंने मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक विषय है, विषय का बोध करा रहा है सिंगुलर। लिटिल, वाक का सब्जेक्ट जब लिटिल लेस, वाक का सब्जेक्ट जब लिटिल लेस हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लिटिल एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कभी भी प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग मत करना। ए फ्यू, वाक का सब्जेक्ट अगर ए फ्यू हो तो उनके साथ हमेशा प्लुरल नाउन आएंगे। यहाँ आया है ए फ्यू बॉयज में भी प्लुरल आया है, फ्यू बॉयज में भी प्लुरल आया है, वर्ब ऑटोमेटिक क्या होंगे? प्लुरल होंगे। मोर पेन्स, ये मोर प्लस प्लुरल नाउन है, ठीक। वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल होगा। मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन, वर्ब बराबर प्लुरल। मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन, वर्ब प्लुरल। अब देखो यहाँ मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। यहाँ देखो मोर के बाद देन, उसके बाद 2 पेन्स है तो इसका वर्ब क्या हो जाएंगे? प्लुरल हो जाएंगे, क्योंकि 2 पेन की चर्चा है। ऊपर देखते हैं, नन तो हो गया, चलो इसके आगे हम देखते हैं 10 क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इधर ही और यू आर गिल्टी, इसका नियम है कि अगर 2 सब्जेक्ट इधर और, निदर नॉर अथवा और से जुटे हों तो वर्ब का प्रयोग अपने नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ नज़दीक में क्या चीज़ है? क्या है? यू है। इसको इधर और से जोड़ा हुआ, इधर के साथ ही है और के साथ यू है। तो नियम क्या बताए? अगर 2 सब्जेक्ट इधर और, जिसको हम लोग चलती फिरती भाषा में आइदर कहते हैं, आइदर और, निदर नॉर चलती फिरती भाषा में नाइदर नॉर अथवा और से जुटे हों तो वर्ब का प्रयोग अपने नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ नज़दीक में यू है, यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक। वही चीज़ नीचे देखो, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर नॉर से जुटा चलती फिरती भाषा में नाइदर नॉर बोलते हैं, बढ़िया अंग्रेजी स्टैंडर्ड इंग्लिश में नीदर नॉर बोलते हैं। तो क्या है? वर्ब का प्रयोग, वर्ब यहाँ है, इसके साथ ही फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स क्या है? प्लुरल है तो यहाँ प्लुरल हो जाएंगे। ऑल, ये अगला नियम ऑल का, अगर वाक का सब्जेक्ट ऑल हो तो उनके साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। अगर सिंगुलर होगा तो वस्तु का बोध कराएगा, अगर प्लुरल होगा तो व्यक्ति का माने आदमी का। ये सेंटेंस देखिए, ऑल दैट हैज हैव कम हेयर, सभी जो यहाँ आए हैं। तो व्यक्ति आया है कि आदमी आया है? अभी आपको पता नहीं चल रहा कि व्यक्ति है कि आदमी है। चलो आगे बढ़ते हैं। परेड द सॉन्ग संग बाई धनंजय श्रीवास्तव, सभी जो यहाँ आए हैं धनंजय श्रीवास्तव के द्वारा गाए हुए गाने का किए? प्रशंसा किए हैं, ठीक, प्रशंसा किए हैं। तो व्यक्ति है ना, किसी गाने का प्रशंसा करेगा कि वस्तु करेगा? तो इसे पता चलता है कि ये व्यक्ति लोग हैं। धनंजय श्रीवास्तव जी हमारे मित्र हैं, गोपालगंज में रहते हैं, बहुत बेहतरीन गाना गाते हैं। कभी सैड सॉन्ग गाएंगे तो कभी कॉमेडी सॉन्ग गाएंगे, लेकिन ज़्यादातर वो सैड सॉन्ग गाते हैं। तो ऑल दैट हैज हैव कम हेयर परेड द सॉन्ग संग बाई धनंजय श्रीवास्तव, सभी जो कम हेयर यहाँ आए हैं, परेड द सॉन्ग गाने की प्रशंसा की है, संग बाई धनंजय श्रीवास्तव, मैंने धनंजय श्रीवास्तव के द्वारा गाए हुए गाने का क्या किए हैं? प्रशंसा किए हैं। तो इस व्यक्ति का बोध करा रहा है तो क्या करेंगे हम? इसमें हैव कर देंगे। अब देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज आर नॉट गोल्ड, जो सभी चमकते हो सोना नहीं होते हैं। इसका हिंदी होता है हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। तो ये वस्तु का बोध करा रहा है तो सिंगुलर। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, पहले भी दिए थे, ऑल इज वेल, क्या अर्थ होगा? सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल, सब कोई ठीक है, व्यक्ति का बोध करा रहा है। हॉर्स एंड कैरेज,
ये भी जो है जोड़ा बना के आते हैं, घोड़ा और गाड़ी। ये घोड़ा गाड़ी हो गया, घोड़ा और गाड़ी ईच। जब कोई भी नाउन जोड़ा बना, दाल भात है, घोड़ा गाड़ी है, रोटी मक्खन है, मछली भात है ना, सुख दुख है, ये सब सिंगुलर हो जाते हैं। इनका वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, बहुत चतुराई से कि यहाँ दी आर्टिकल लगा दिया और यहाँ एक दी आर्टिकल लगा दिया। तब दी आर्टिकल लगा देने पर घोड़ा अलग हो गए और गाड़ी अलग हो गए। ये तो टमटम है, टमटम देखा है ना, बग्घी, घोड़ा गाड़ी एक ही में है। लेकिन मैंने क्या किया, द को अलग कर दिया, हॉर्स के पहले दी लगाया और कैरेज के पहले दी लगाया, तो दोनों मिला के अलग अलग हो गए और दोनों मिला के दो हो गए, तो क्या हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। फिर देखिए मैंने बहुत चतुराई से कहा कि हम माई लगा दिया। जब इनके पहले पॉजिटिव केस ही, योर, माई ये सब लगा दें तो क्या हो जाएंगे? यहाँ माई लगाया, यहाँ योर लगाया, मैंने मेरा घोड़ा और आपका गाड़ी, दोनों अलग अलग हो गए, अलग हो गए दो हो गए, आर। अब इसी को हम यहाँ से योर हटा देते हैं, माई हॉर्स एंड कैरेज, तो फिर ये घोड़ा गाड़ी हो गए। फिर यहाँ सिंगुलर ही हो जाएगा। देखिए माई हॉर्स एंड कैरेज, मतलब मेरा घोड़ा गाड़ी, इज आर स्टैंडिंग देयर, तो ये हो गया घोड़ा गाड़ी, आर कर देंगे। और यहाँ माई हॉर्स एंड माई कैरेज, योर कैरेज, हर कैरेज कुछ भी जोड़ेंगे तो दो अलग अलग बस चीज़ हो जाएंगे और दोनों मिला के दो हो जाएंगे और भरपुलर हो जाएगा। इस आराम से हम होते हैं अलग अलग। माई गाइड एंड गार्जियन, मैंने यहाँ माई लगाया है, गार्जियन के पहले नहीं लगाया है, मतलब जो मेरे गाइड हैं वही मेरे गार्जियन हैं, एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ भर्ब सिंगुलर। यहाँ मैंने कहा माई गाइड एंड माई गार्जियन, गाइड के पहले भी मैंने माई लगाया, गार्जियन के पहले भी मैंने माई लगा दिया, पॉजिटिव केस, तो ये दो लोग हो गए, गाइड अलग हो गए, गार्जियन अलग हो गए और दो लोग मिला करके पुल्लर हो गए, तो क्या हो जाएंगे? हैव। द इनर एंड द आउटर, इनर के पहले भी दी है और आउटर के पहले भी दी है, मतलब दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है। मैंने अंदर का दीवार अलग और बाहर का दीवार अलग, ये अंदर का दीवार है सब और बाहर का दीवार जो घर के बाहर होते हैं, तो दोनों में जब हम दीदी लगाए हैं तो यहाँ पर क्या होगा? वाल्स होगा, बाहरी दीवार भीतरी दीवार, मैंने बाहर की दीवार अलग और भीतर का दीवार अलग, दो दीवार का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएंगे? प्लुरल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे दिया है इनर एंड आउटर, इसमें आर्टिकल्स नहीं है, मतलब ये मान लीजिए कि अंदर का दीवार है, ठीक इसके पीछे बाहर का दीवार, मतलब दीवार एक है, ये वाला अंदर से है, इसके पीछे बाहर वाला है, तो क्या हो जाएंगे? दीवार एक है, ये हो जाएंगे क्या चीज? यहाँ वाल्स कटेंगे, वाल होगा और क्या होगा? ईज होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आइएगा और कम से कम 250-300 सेंटेंस का वीडियो क्वेश्चन बना के आप लोग को समझाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।